नमस्कार। जीवन की प्रेरणा के बहुत सारे स्रोत होते हैं, लेकिन अगर हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमसे बहुत ज़्यादा अनुभव रखते हैं, उनसे अगर कोई प्रेरणा मिले तो जीवन में यू टर्न आता है। और एक व्यक्ति का जब जवानी के दौर पर आता है और उसे कोई ऐसा यू टर्न मिल जाए तो उसकी दिशा ही एक सफलता के आखिरी पायदान तक पहुंच जाती है। ऐसे ही बहुत सारे सफलता के पायदान पर पहुंचने वाले व्यक्तित्व से हम आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज हमारे साथ केएल जैन साहब हैं। आप मैं मेरी नज़रों में मानूं तो इन्होंने जीवन में फर्श से अर्श तक जाने का पूरा बड़ा सफ़र जो है इन्होंने तय किया है। और एक छोटा सा परिचय जो आज के परिप्रेक्ष्य में देना ज़रूरी है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि परिचय के लिए इस चीज़ की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि आप इतने बड़े टैक्स पेयर हैं। 200 करोड़ रुपए जो है ईयरली इनका टैक्स जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा काम और व्यापार इनके द्वारा किया गया है। एक छोटे से गांव मोमासर से निकलकर और आज पूरे भारत लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई। तो केएल जैन साहब हमारे साथ हैं, त्रिनेत्र योग धाम में पधारे। इनसे इतनी प्रेरणा मुझे मिली तो आज रिकॉर्डिंग करने का मन किया और इनसे हम जो है आज परिचय लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में भी और हमारे त्रिनेत्र योग धाम में भी। तो अब आपसे जो मैं इतनी बातें मैंने की हैं और इतना आपने बातें बताई हैं, इतना ब्रॉड एक्सपीरियंस आपका है। अगर एक युवा से हम शुरू करते हैं, एक युवा जब शुरू करता है उसको बड़ा टेंशन रहता है कि मैं कैसे अर्जन करूं, कैसे कमाऊं। वो जो शुरुआत आपकी भी हुई थी और आज के युवा को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार मनोज जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं आया तो डॉक्टर सुराणा जी के कारण यहाँ पर आया था। उन्होंने मुझे आपसे मिलाया और देख के बड़ा अच्छा लगा कि आप अपनी ज़िंदगी आप अपने ढंग से जीते हैं। जी। आप किसी के गुलाम नहीं हुए, अपने अपने आनंद को कभी कम नहीं होने दिया और जहाँ मिला आनंद मिला वही आपने काम किया, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यही ज़िंदगी अगर ऐसे है, हम चाहे रुपया कमाएं चाहे कोई काम करें, वास्तविकता ये है कि हमें ज़िंदगी का आनंद लेना है, ज़िंदगी से क्या संतोष लेना है। जी। हम कब रुपये में फंस जाते हैं, रुपया स्टार्टिंग में तो होता है हमारे जीवन यापन के लिए, परंतु कब वो हावी होकर के खुद आपके ऊपर हावी हो जाता है वो मालूम पड़ता नहीं। सही बात है। आपने ज़िंदगी में बहुत सफलता, इतना आपका ब्रॉड आपका पहचान है चारों तरफ, टीवी में काम करने वाले की अच्छा भगवान ने आपको स्वास्थ्य दिया, अच्छी बॉडी दी है, लोग आगे पीछे बहुत घूमने वाले आपके पास हैं, पर आपने किसी को हावी नहीं होने दिया। यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है कि आपके ऊपर कोई हावी नहीं होना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी के मालिक आप ही हो, किसी और को चाहे अपनी आदतों को भी हावी मत होने दो। जी, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। डोमिनेट नेचर, आप किसी भी काम को करोगे उसके ऊपर आप हावी हो जाओ। अगर उसने उसने हावी कर लिया। अभी हम बैठे थे तो यहाँ पर एक ऑफिसर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे शुगर का थोड़ा सा ऐसे अंदेशा है। तो इन्होंने एक बात कही कि शुगर का अंदेशा ये बीमारी नहीं, लेकिन वो शुगर अगर आपने फील करना शुरू कर दिया तो बीमारी शुरू होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हमें निकल कर आती हैं। आज आप सर दिल्ली बेस्ड हैं, इतना एक व्यापार का काम का आपका रहता है। एक अगर एक युवा को आप जीवन को शुरू करने के लिए एक टिप देना चाहें, जैसे आपने 75 रुपये से शुरुआत की, मंथली आपकी सैलरी थी 75 रुपये, वहाँ से शुरुआत की, उस दिन को याद करते हैं तो क्या कहेंगे? मैं एक बात अपने युवाओं को कहना चाहूँगा कि मैं भी सब स्टार्टिंग में पढ़ने में बहुत होशियार था। ज़िंदगी में लक्ष्य था मेरा कि मैं इंजीनियर बनूं। इंजीनियरिंग मेरा एडमिशन भी अपने आप हो गया था, परंतु किसी कारण बस मैं इंजीनियरिंग नहीं जाकर कलकत्ता चला गया और कॉमर्स में आ गया और वो इंजीनियरिंग भूल गया। फिर बाद में चार्टर्ड अकाउंट बन जाऊँगा, और चार्टर्ड अकाउंट भी बनना क्यों था, मुझे पिताजी ने, किसी मेरे दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा कि लड़के को सीए बीकॉम करवा के ऑडिटिंग करवा दो, 1000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। अच्छा। हमें उस समय इतनी बड़ी लगी वो। मैं इंजीनियरिंग भूल करके 1000 रुपये नौकरी करने के लिए और चार्टर्ड अकाउंट करने चला गया। अच्छा। पर वहाँ पर कोई काम लग गया तो व्यापार चालू हो गया। अब देखिए क्या है कि आप लक्ष्य बनाइए पर लक्ष्य से बंधे नहीं। आपकी ज़िंदगी में क्या लिखा है ये आपको मालूम नहीं है। जो मिले उसका आनंद लो, जो ना मिले उसका दुख मत करो। सही बात। सबसे उससे बड़ा आनंद होता है कि मैं यदि सीए बन जाता तो क्या हो जाता। आज मैं सीए 10-20 सीओ को अपनी नौकरी में रखता हूँ, बात नहीं। जी, जी, तो जी। क्या मैंने वो सीए नहीं बन के कोई गुनाह किया? आपकी ज़िंदगी में क्या लिखा है ना आपको पता है ना किसी और को पता है। जो मिले उससे प्रेम करो, उससे मोह करो। जी। जो ना मिले
उससे मोह ना करो। और ये पता नहीं आपको क्या मिलेगा, ये अनागत है, मालूम नहीं है आपको। बहुत सही बात है। लक्ष्य बनाओ, पर लक्ष्य नहीं प्राप्त हो तो भी उससे कभी दुख मत करो। हम लोग स्टूडेंट लाइफ के अंदर खेलते हैं, खेल का एक बड़ा नेचर है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। उससे बड़ी बात है कि खेल में एक जना जीतेगा, एक हारेगा। हार को और जीत को पचाना सीखो। सबसे बड़ा खेल का उद्देश्य है स्कूल की लाइफ की। सही बात है। और हमें हमारे टीचर्स यही कहते हैं। हार भी सहनी है और जीत भी सहनी है। जी दोनों में ही आदमी फंस जाता है। जी 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 ना हार का घमंड करो, ना जीत का दुख करो, अपना मजा लो। जी 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 और उसमें से कुछ अर्थ निकालो कि हम हारे क्यों, हम जीते क्यों। सही बात। हाँ, हमें क्या करना चाहिए था जो नहीं किया, हाँ, क्या नहीं करना चाहिए था जो कर दिया। हम जीत के भी रुक जाते हैं, वो भी नहीं रुकना है। हर चीज सिखाती है आपको, हार भी सिखाती है और जीत भी सिखाती है। और हार जिंदगी में ज्यादा सिखाती है। किसी व्यापारी को जब घाटा होता है ना, जो घाटा सिखाता है ना, वो नफा नहीं सिखाता आदमी को। बुरे दिन आदमी को यदि आंख खुली रखे, बुराई को यदि बोझा ना बनाए, तो बुराई बहुत सिखाती है आपको, बुरे दिन बहुत सिखाते हैं। जी सही बात है। वो कभी उसको खाली मत जाने दो। घाटे से भी कुछ ले प्राप्त करो उससे। वो पाठशाला है, वो पाठशाला। जी बहुत सही बात कह रहे हैं। और जो भी सफल है उनके पीछे असफलता का एक टर्निंग पॉइंट, जिसको हम, एक फिल्म आई थी किक, वो किक होती है। जब भी असफलता लगे तब एक किक लगनी चाहिए, और वो किक जो है आपको आगे ले जाएगी। जैसे सर धनुष होता है, तीर को आगे जाना होता है तो पीछे खींचना ही पड़ता है। तो हमें असफलता वो पीछे खींचने का अवसर माने तो हम सफलता की ओर जाएंगे। तो सर आपकी शुरुआत हुई उस समय से, आप जो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं वो आपने जीवन में ढाले हैं। स्वास्थ्य का भी आपने हमेशा ध्यान रखा। मैंने देखा कल कि आप ऐसे ऐसे आसन, मतलब पद्मासन तो इतना शानदार आप लगाते हैं। तो 75 ईयर एज है, देखो प्रेरणा इस बात की है कि 75 साल की उम्र में आज तो बहुत सारे लोग हमारे बीच में नहीं, लेकिन इनका आज 75 ईयर इतना शानदार व्यक्तित्व है, इतना एक युवा की तरह पद्मासन लगाते हैं, सुप्त वज्रासन लगा लेते हैं, और मतलब बैठ के पद्मासन, लेट के पद्मासन, कैसे भी लगा लें। ये जो आपने एक शुरुआत रखी, अपने शरीर को एक मेंटेन रखा, इसके लिए क्या प्रेरणा देना चाहिए? जो कुछ भी आपके गुरुओं ने स्कूल टाइम से लेकर के आपके आचार्यों ने सिखाया है, सीख तो लिए, पर सीख के उसका यदि उपयोग नहीं रखेंगे और सिखाई काम नहीं आती। आप स्कूल में पढ़ लिए, पढ़ाई की किताबें यूँ फेंक देती है, पढ़ाई मेरी पूरी हो गई, अब मेरी जरूरत नहीं है। केवल एग्जाम लक्ष्य नहीं है। कोई भी सीख को जिंदगी के अंदर काम लेना है, काम लेंगे तो काम आएगा। मैंने भी कभी 1-2 शिविर ज्वाइन किए पहले बचपन में। भगवान ने मुझे एक तो बढ़िया दिया कि मेरे सिर की फ्लेक्सिबिलिटी जन्म से बहुत अच्छी है। उसी कारण से मुझे आसन लगाने में समस्या नहीं हुई। ये मेरे माँ बाप की, मुझे मेरे पितरों की, मेरे भगवान की देन है कि मुझे संस्कारों में आया। मुझे फ्लेक्सिबल सिर की भी बहुत अच्छी है और मैंने उसको मेंटेन रखा। मैं लगातार करता रहा तो कभी चीज़ भूली नहीं, बात नहीं। उस कारण से मेरा आज भी मानता हूँ कि देखिए, शरीर पहला सुख निरोगी का है। आपका तन ठीक है तो मन ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा तो काम में मन लगेगा और काम ठीक कर पाएंगे। तो शरीर के प्रति भी ध्यान देना, उसके अंदर कायिक क्रिया भी है और मानसिक क्रिया भी है। दोनों मन से और काय से, मन से भी जैसे ध्यान कराते हैं, आप योगाचार्य के पास बैठे हैं तो ध्यान से सीखिए। ध्यान अपने आप में खाली ऊपर मोक्ष जाने के लिए नहीं है, अपना व्यापार ठीक करने के लिए, अपना व्यवसाय ठीक करने के लिए, अपनी नौकरी ठीक करने के लिए, अपना ग्रस्त ठीक करने के लिए भी योग आसन चाहिए आपको, ध्यान चाहिए आपको। खाली ऊपर मोक्ष जाने के लिए नहीं है, आपकी गृहस्थी सुधारने के लिए भी, जीवन के लिए सुधारने के लिए भी आपको उतना ही योग जरूरी है जितना मोक्ष प्राप्त करने के लिए। जी, ये कुछ मूल मंत्र, छोटे छोटे मूल मंत्र हम इनसे ले रहे हैं, जो कि हमारे वो युवा या वो व्यक्ति जो आज 40-50 की एज पार कर गए, सफलता ऐसा लगता है उनको कि असफल है, लेकिन ये आपके द्वारा कहा जा रहा है कि असफलता भी सफलता का एक पायदान है, एक सीढ़ी है वो, और उस सीढ़ी को अगर हम पार कर जाएंगे तो जीवन में जरूर सफल होंगे। तो सर आपने बहुत बढ़िया बात कही। एक बात मैं और चाहता हूँ कहना, बात नहीं जी, हमने एक जैन धर्म से, अपने जैन धर्म ने भी मुझे अच्छा व्यवसायी बनने के लिए, अच्छा पति बनने के लिए, अच्छा बेटा बनने के लिए भी बहुत उन्होंने हेल्प करी मुझे। मान लीजिए मेरे धर्म ने मुझे कहा कि मैं मनोज जी के 5 रुपए खा नहीं सकता जी। मुझे 5 रुपए कमाने में और 5 रुपए किसी के खाने में भी, खाने में एनर्जी कम लगेगी, कमाने में एनर्जी कम लगेगी।
जिस दिन ये समझ में जो मुझे धर्म ने सिखाया, ये मुझे मेरे हृदय में बैठ गई कि मैं जो 5 रुपए मनोज जी के खा ही नहीं सकता, मैं खाने की चेष्टा क्यों करूं, और खा भी लूंगा तो 5 कमा के 500 दूंगा वापस। इतना बेवकूफ मैं हूं नहीं। बहुत सही बात उस कही दिन है। से मैं दिन में क्या खत्म बात इच्छा हुई कि मैं नेगेटिविटी मेरी पूरी खत्म हो गई। खत्म हो गई। सारा काम अपने काम कमाने में लगो, किसी के खाने में मत लगो। सही बात है। तो उससे नेगेटिविटी सारी खत्म, सारा काम पॉजिटिव। किसी और से द्वेष ना करो, उससे किसी और से ईर्ष्या मत करो, अपने कंपटीटर से दुख मत पाओ, सुख पाओ। वो बढ़ता है तो भी सुख पाओ। ये करेंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, नहीं तो कमा कोई और रहा है, जल आप रहे हो। ऐसा क्यों करें हम? उसकी कमाई से भी खुश हुओ तो खून तो आपका बढ़ेगा, नहीं तो कमाई वो कर रहा है, खून आपका जल रहा है अंदर से बिना ही बात में। तो मैं अपना खून क्यों जलाऊं? मेरा खून भी मेरे लिए बहुत कीमती है। अपना किसी के सुख से दुख नहीं पाना, किसी के दुख से भी साथ होना, दुख नहीं पाना। उसको भी उसके दुख से भी कुछ सीखना। उसने क्या गलती की, कम से कम मैं ना करूं, कम से कम मैं ना करूं। ये हर जगह प्रकृति आपको, समाज आपको, स्कूल कभी बंद नहीं होता, हर समय सीखने का मौका मिलता है। आज मैं भी इनके पास भी आया हूँ तो इस उम्र में भी सीखने की कमी नहीं होती। कुछ न कुछ सीखना किससे भी चाहिए। वो उम्र की आखिर तक सीखते रहोगे तो जवान रहोगे, स्टूडेंट रहोगे। स्टूडेंट से बढ़िया कोई लाइफ नहीं। बढ़िया। और आपके द्वारा जो एक एक शब्द कहा गया है ना, वो सारे प्रैक्टिकल है। मतलब ऐसा नहीं है ज्ञान है, ज्ञान तो जैसे किसी ने अनुभव नहीं किया और फिर बताता है। आपने तो एक एक पॉइंट को अनुभव करके जीवन में ढाल के आज उस लेवल पर आप पहुंचे हैं जिस स्तर पर पहुंचने की बहुत हजारों करोड़ों लोगों की सपना होता है, एक इच्छा होती है कि मैं इस स्तर पर पहुंचूं। तो आज आप उस स्तर पर हैं और एक प्रेरणा देने की स्थिति में आज समाज को हैं। इसलिए आज आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ योगाचार्य जी को कि मैंने भी ये टैक्स देना चालू क्यों किया। कोई जमाने के अंदर मैं भी, जिसे लोग चोरी करते हैं टैक्स की, मैं भी करता था और अपने आप को बड़ा खलीफा मानता था कि मुझे मैं बड़ा ढंग से चोरी कर तो मुझे पकड़ भी नहीं पाता कोई। लोग मुझे अच्छा भी कहते थे। मैं एक बार कहीं बम्बई अपने किसी परिवार वाले के यहाँ गया हुआ था। उसके छोटा सा एक नौकर था 10-11 साल का। उसने 100 रुपए की चोरी कर ली और वो पकड़ा गया। बड़ी पिटाई हुई उसकी। वो मैं सारा सीन देख रहा था। सीखा आपने वहाँ? उस दिन मुझे बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ मेरा कि देखिए, ये 100 रुपए चोरी करी, गरीब आदमी था, हो सकता है इसकी कोई मजबूरी हो, पर 100 रुपए की पड़ी कितनी इसको? उससे कहीं ज्यादा तो सजा मिल गई। कन्हैयालाल, साल में 10 लाख रुपए टैक्स खा जाता है। ये 100 रुपए का चोर है और तुम 10 लाख का चोर है। 100 की इतनी पड़ती है तो 10 लाख की कितनी पड़ेगी तो सही। उस दिन मन का बोध हुआ कि ये काम तो तुम अपने को बड़ा आदमी मानता है तो चोरी, क्या तुम्हें चोरी ही रहना है? उस दिन मैंने संकल्प किया कि मैं आगे से 2 नंबर का काम बंद करूंगा और टैक्स दिया करूंगा। सारे जो वापिस जब दिल्ली आया तो सब मित्रों ने कहा, सब परिवार वालों ने कहा, सब फेल हो जाओगे। क्या कर रहे हो ये? मैं कहा भाई रोटी तो मिल जाएगी, बाकी की भगवान जो हरी इच्छा होगी। मैंने संकल्प में दृढ़ रहा और मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं तो फेल नहीं हुआ। 2 नंबर के काम छोड़ने से एक बड़ा आराम हुआ कि सारा काम सिस्टमेटिक हो गया। यदि मैं 2 नंबर का काम नहीं छोड़ता तो उसी एक कॉपी में उलझा रहता, वही नोट गिनता रहता, मेरा काम बढ़ता ही नहीं। उसको पचाने में मेरा काम ही नहीं बढ़ता। बात नहीं, काम बढ़ाने के लिए पहले 2 नंबर काम छोड़ोगे तो काम बढ़ाओगे। आज मेरी 7,000 कोई टर्नओवर है तो मैं सारा काम बुक्स में करता हूँ तो इतना आगे बढ़ाऊं। जी और ओपनली आप कह सकते हैं, कोई टेंशन तो नहीं। ये करना भी, सत्य पे चलना कोई एहसान किसी और पे नहीं, अपने आप पे है। ये आपका स्वार्थ है, परमार्थ नहीं है। आपका भला होता है, जिसमें आपका खुद का भला हो, स्वार्थ उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। मैं तो पीछे मुड़ा नहीं और मैं आज भी उस नौकर का धन्यवाद देता हूँ जिसने मेरी आंखें खोल दी। क्या बात है, वो पाठशाला आपने वहाँ से सीखी वो चीज़। देखिए, यही बात आप कह रहे थे कि जीवन में कहीं भी कुछ भी सीखने को मिल जाता है। और इनके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट वो एक 100 रुपये का नोट था और जो कि उस व्यक्ति ने चुराया था और उसको उसकी सज़ा मिली। और आज आप इतने बड़े टैक्स पेयर हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये परिचय मैंने आपको इसीलिए दिया, कमाई का परिचय मैंने नहीं दिया, मैंने परिचय दिया टैक्स पे करने का। यानी ये यहाँ भी एक प्रेरणा है। तो अगर जीवन में ऐसी प्रेरणाएं लेते रहेंगे ना तो हम ज़रूर सफल होंगे। और सच्चाई सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। मन सच्चा हो, जबान सच्ची हो तो जीवन में आदमी आगे अपने आप बढ़ेगा। इसी का उदाहरण चाहे मेरा आप ले लीजिए। योग में मेरे से भी ज़्यादा जानकार बहुत लोग हैं,
बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन स्नेह प्रेम जो है वो मुझे आप लोगों के द्वारा मिलता है, तो उसका भी आनंद अलग होता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो है विधाएं, बहुत सारी बातें जो हैं आप तक हम लेकर आते रहेंगे, और त्रिनेत्र योग धाम पे इस तरह की चर्चा हमारी होती है। आप कोई प्रेरणा स्वरूप कोई शब्द और कहना चाहें तो ज़रूर। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जी। कई बार हम व्यापारी जब बड़े अच्छे हो जाते हैं हम्म, तो व्यापार में इतना उलझ जाते हैं हम्म, कि घर को भूल जाते हैं। हम्म, पर हमारा बेस हमेशा घर ही है। हम्म, व्यापार में उलझ करके घर को भूल जाओगे तो कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। हम्म। शांति व्यापार से नहीं आती, शांति आपके परिवार से आती परिवार से आती है। है। जितना जितना व्यापार को देखोगे हम्म, उससे ज़्यादा आपको घर को और अपने शरीर को देखना भी भूलना नहीं चाहिए। जी। शरीर रहेगा तो व्यापार करोगे, हम्म, और परिवार रहेगा तो आनंद रहेगा। तो ये परिवार का आनंद भी पैसे के साथ में भूलना नहीं चाहिए। ये स्तंभ है। इन्होंने बेस बहुत आपका अच्छी बात परिवार है। सही बात है, स्तंभ है। और बड़े बड़े आप व्यापारी बात करेंगे ना, जो बड़े बड़े घराने हैं, आप देखना उनकी पूरी फैमिली साथ रहती है और सर। उसका बड़ी बात साथ में ये भी आती है, परिवार साथ में रहेगा, हम्म, आपके ऊपर हमेशा एक अंकुश रहेगा। अंकुश रहेगा, अनुशासन। अंकुश रहेगा, अनुशासन रहेगा। जी जी वो अनुशासन जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। जी। कई बार ये मानते हैं कि गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है। हम्म, सब लोग बोलते हैं, कोई मुझे आज का आंसर दे नहीं पाया गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है। हम्म, सब ये कहेंगे कि गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक काम आता है। मैं ये उससे गाड़ी के सहमत अनुशासन नहीं- के लिए है। सहमत नहीं हूँ। गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक नहीं काम आता। जी गाड़ी हम तेज चला सकें हाँ, इसके लिए ब्रेक इसके होता है। लिए ब्रेक है। देखिए ये भी देखने का एक नजरिया है। इसीलिए बात आती है क्या है कि हमें ब्रेक हमारा रोकना नहीं है। हम्म, हमारा गाड़ी का ब्रेक ठीक होगा हम्म, तो हम गाड़ी तेज चला पाएंगे। उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारा अपना संयम ठीक रहेगा, हम्म, अपने पर अपना कंट्रोल ठीक रहेगा, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो कब लुढ़क के गिर जाएंगे, ब्रेक नहीं होगा, संयम नहीं। मैंने बहुत से आदमियों को थोड़ी सी कामयाबी के बाद कामयाबी हजम नहीं कर पाई, हजम नहीं कर तो ऐसे सिर के बिल गिरे कि क्योंकि उनके ऊपर कुछ नहीं अपना था। अनुशासन नहीं था। अनुशासन नहीं था। जितनी कमाई ज़्यादा उतना ब्रेक बड़ा हो, जितनी गाड़ी बड़ी उतना बड़ा ब्रेक होना चाहिए। ये व्यापार में भी ज़रूरी है, ज़िंदगी में भी ज़रूरी है, और गाड़ी में भी ज़रूरी है। बाबू जी, आपकी इस बात से मैं आज ये मानता हूँ कि मैं अपनी परीक्षा में सफल हो गया। आज मेरा एग्ज़ाम था, क्योंकि ये सारे नियम मैंने जीवन में अपनाए खुद, अपनी फैमिली को साथ लेते हुए, अपने अनुशासन, स्वयं अनुशासन करते हुए। और आपकी बहुत सही बात है कि ब्रेक जो है वो स्पीड करने के लिए होता है। स्पीड हम बिना किसी टेंशन के स्पीड कर सकते हैं जब ब्रेक अच्छा हो। तो आपके पास ब्रेक भी होना चाहिए, और बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो ये जीवन में हमें ऐसे ही ब्रेक के साथ जीवन में सफलता मिलती रहे, और आपका आशीर्वाद हम सभी पर बनता रहे, हमारे योग साधकों पर बनता रहे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा जी कहना, जरूर। मनोज जी के पास आके मुझे एक सबसे बड़ी अच्छी बात लगी कि खास करके टीवी वालों को परिवार संभालना नहीं आता। क्योंकि वो बिल्कुल टीवी बाह्य अंग है। लोग वाह वाह बड़ी करते हैं, लोग जी। सब लड़के लड़कियां सब आते हैं वहाँ पर, जी और सब वाह वाह करते हैं, सबको फोटो अपनी चाहिए। जी पर इनकी बड़ी बात ये देखिए कि उस टीवी के होने के बाद के अंदर भी इन्होंने जो परिवार को और बच्चों को संभाल के रखा है। जी और आज भी बच्चे इनका पूरा, जैसे बच्चे नहीं इनका अंग है, जी पत्नी भी इनका ही अंग है। जी इतना साथ किसी का मिले कि बच्चे भी फार्म पे खेत पे रहने को तैयार है, और बाप के हर काम में साथ हैं, जी। चाहे वो छाछ पिलानी हो और चाहे इंटरव्यू लेना हो। चाहे छाछ पिलानी हो, चाहे इंटरव्यू लेना हो, हाँ, हर सामने काम बैठे। में साथ है। ये एक बड़ी इनकी निधि है। जी, ये हर जगह प्राप्त नहीं असली होती। कमाई यही है। रुपए कमाने वाले बहुत मिल जाए, इनकी पत्नी का साथ, इनके बच्चों का साथ, ये इनकी बड़ी पूंजी है। इनका भविष्य आने वाली पीढ़ी तक भी सुरक्षित है। ये बड़ी बात है। आप जैसा धनवान आदमी देखने को मिलता नहीं है, और इस धनवान के अंदर टैक्स भी लगता नहीं है। हाँ, ये फ्री का है। टैक्स भी लगता नहीं है। ये बात लोग समझते नहीं है कि बिना टैक्स की कमाई की करनी हो तो पहले बच्चों को, परिवार को ठीक रखो, जी उनको अपने साथ में कैसे रखो, जी, ये समझ जाओ कि जिंदगी का रहस्य अपने आप ठीक हो जाएगा। समझ में आ जाएगा। बहुत सही बात है। जब भी कमजोरी महसूस होती है तब ये ताकत जो है परिवार से मिलती है। सर बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, और आज बड़ा आनंद आया। और अब जो है मैं इजाज़त लेता हूं, और आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं। तो अब मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को और आप KL जैन साहब हमारे बीच में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाज़त मेरे साथी, मेरे बेटे दिव्यांशु और शौर्य के साथ। नमस्कार।